ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उस स्थल पर जहां पर रानी वैदर्भी चिता में जल जाना चाहती थी, वहां पर तुरंत एक ब्राह्मण प्रकट हुआ जो राजा पुरंजन का एक पुराना मित्र था। वहां पर प्रकट होने के बाद में अब ये ब्राह्मण जो है बड़े ही मधुर स्वर में, मीठे शब्दों में रानी वैदर्भी को संतावना प्रदान कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हे रानी, तुम कौन हो, तुम किसकी माता हो और तुम किसकी पत्नी हो, तुम किसकी बेटी हो। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूं और बहुत बार तुमने पहले अनेकों बार मुझसे संबंध के रूप में अनेकों बार प्रश्न किए हैं, मेरी सलाह प्राप्त की है, मेरे निर्देश प्राप्त किए हैं। तो नारद जी जो हैं इसका अर्थ समझाते हैं। तो ये तो हमने देखा था, नारद जी ने बताया था कि ये पुराना मित्र कौन है, स्वयं परमात्मा है जो हर एक जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। यहां पर ये जो प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे ही राजा मलय ध्वज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और रानी वैदर्भी विलाप कर रही है, उसी समय वहां पर ये ब्राह्मण के रूप में स्वयं परमात्मा वैदर्भी को संतावना दे रहे हैं, उनको दिशा दिखा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो ये प्रसंग महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण कौन है? स्वयं वो परमात्मा ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो क्या कह रहे हैं? वो स्त्री से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो, और मैं देख रहा हूं कि तुम इस मृत शरीर के ऊपर विलाप कर रही हो। तो ये हम देख सकते हैं भगवान ने भगवद गीता में भी ये ज्ञान हमको प्रदान किया है। हम शरीर के ऊपर विलाप करते हैं, हमें ये ज्ञान नहीं है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब ये शरीर जलकर के राख हो जाता है तो आत्मा का विनाश नहीं होता है। मतलब आत्मज्ञान हमको नहीं है।
हम केवल शरीर के स्तर पर इस भौतिक संसार में अनेकों कार्य कर रहे हैं, इसलिए विलाप करते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा सनातन है, और यही ज्ञान भगवान जो है भगवत गीता में देते हैं। अर्जुन युद्ध करने के समय में अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनके हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है। मेरे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे। तो शरीर के पीछे विलाप कर रहा है कि भगवान मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ये सारे मेरे लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, आत्मा का ज्ञान। इसी प्रकार से अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि जब प्रामाणिक गुरु चले जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, भगवत धाम वापस लौट जाते हैं, तब अगर उनका शिष्य किसी प्रकार के संदेह में रहता है, तो स्वयं परमात्मा हृदय से उनके संदेह को दूर करते हैं। लेकिन कब? अगर उस शिष्य ने भली भांति अपने गुरु के आदेशों का पालन किया है, तब जाकर के। अगर भली भांति गुरु के आदेशों का पालन किया है, तब भगवान इस प्रकार के शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। गुरु के प्रस्थान करने के बाद स्वयं भगवान उसको दिशा दिखाते हैं। राजा मलय ध्वज के जाने के पश्चात ब्राह्मण के रूप में परमात्मा ने स्वयं दिशा दिखाई रानी वैदर्भी को। तो ये संदर्भ, ये प्रसंग समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जब हम देखिए भगवान हमारा संग किस प्रकार से नहीं छोड़ते हैं। अगर हम निष्ठा में हैं, निष्ठा के साथ अगर भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान हमारा संग कभी नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर भगवान तो सभी जीवों का संग नहीं छोड़ते हैं, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है, वो समझ नहीं पाते। लेकिन खासकर जो निष्ठा के साथ में गुरु के वचनों का पालन कर रहा है, उसको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मेरे गुरु मेरे साथ में नहीं है। उनके गुरु हमेशा उनके साथ में रहेंगे। कैसे? सबसे पहले यही तो भगवान यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में कह रहे हैं कि तुमने बहुत बार मेरा संग किया है, बहुत बार मैंने तुम्हें सलाह दी है। भगवान, जो जीव संसार को भोगना चाहता है उसको तो भगवान क्यों सलाह देंगे? वो तो भगवान की कुछ सुनना नहीं चाहता है। लेकिन जो जीव निष्ठा के साथ में ये समझना चाहता है कि भाई मैं तो यहाँ पर कष्ट में हूँ, अब मैं वापस भगवत धाम वापस जाना चाहता हूँ, भगवान कौन है मैं समझना चाहता हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उस प्रकार के जीव को जो निष्ठा के साथ में आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, भगवान बहुत सहायता करते हैं। ये आपने कहावत सुनी है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। हु हेल्प देमसेल्फ,
तो अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तब भगवान जरूर हमारी सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? सबसे पहले, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, सबसे पहले गुरु हमारे हृदय के अंदर से वर्तमान प्रदर्शक या चैत्य गुरु के रूप में काम करते हैं। पहले वैसे निर्देश देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास में हमें जाना है। यही चैत्य गुरु का एक रूप, यही चैत्य गुरु का एक रूप प्रामाणिक गुरु हैं जो बाहर होते हैं। तो वही परमात्मा अंदर से पहले हमें हेल्प करता है। देखिए, गुरु के मिलने से पहले परमात्मा हमारी सहायता करता है अंदर से और दिशा दिखाता है प्रामाणिक गुरु की तरफ, उनकी शरण में जाने के लिए। और ये प्रामाणिक गुरु कौन है? ये परमात्मा का ही प्रतिनिधि है, ये परमात्मा का ही बाहरी रूप है। वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का प्रतिनिधि है, उनका ही एक बाहरी रूप है। तो तब क्या होता है? तब हमें गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए। तब हमें नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा मुझे हृदय से डायरेक्शन देगा। अरे नहीं, वही परमात्मा अब तुम्हें प्रामाणिक गुरु के रूप में दिशा दिखा रहा है। तब हमें अपने हृदय में नहीं ढूंढना चाहिए कि नहीं, गुरु कुछ और कह रहे हैं, मेरा हृदय कुछ और कह रहा है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसी परमात्मा का बाहरी रूप प्रामाणिक गुरु होता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें दीक्षा देता है। और अब क्या हो गया? जब हम प्रामाणिक गुरु की वाक्यों का, वचनों का पालन कर रहे हैं, उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं, तो हम भक्ति में बढ़ेंगे। और मान लीजिए बाद में वो गुरु जो हैं, उनका कार्य खत्म हो गया, अब वो अपने धाम वापस लौट गए, भगवान के धाम। यहाँ पर भी हमने देखा मलय ध्वज जो हैं, अब अपने शरीर का त्याग करके भगवत धाम वापस चले गए। तो तब हो सकता है कि हमें लगे कि भाई अरे मेरे गुरु चले गए, अब मुझे दिशा कौन देगा। तो कई बार हमें जो है ऐसा लग सकता है कि अब मुझे दिशा कौन देगा, मेरे गुरु चले गए। तो ऐसा नहीं है। पहले तो हमें समझना है जो गुरु के आदेश हैं, उनके शब्द तो अभी भी हैं। उन्होंने जो हमें वाणी के रूप में जो संदेश दिए थे, जो वचन बताए थे, वो तो आज भी हमारे पास में है। दूसरा, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि राजा मलय ध्वज के प्राण त्यागने के पश्चात तुरंत वहां पर वो ब्राह्मण आ गया, जो और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा है। तो जो भक्त गुरु के सही प्रकार से आदेशों का पालन कर रहा है, गुरु के इस संसार से जाने के पश्चात भी वो परमात्मा के द्वारा हृदय से निर्देश प्राप्त कर सकता है। ये इस प्रसंग से हमें समझना है कि भगवान ने रानी वैदर्भी को अकेला नहीं छोड़ दिया कि अब तुम्हारे गुरु चले गए, अब तुम्हें निर्देश कौन देगा। स्वयं भगवान प्रकट हुए ब्राह्मण के रूप में और उसको याद दिलाया कि तुमने पहले मुझसे बहुत बार सलाह ली है। कब ली है? पहले भगवान ने ही परमात्मा के रूप में हृदय से विदर्भी को सलाह दी थी राजा मलय ध्वज की शरण में जाने के लिए, तो पहले सलाह ली थी। उसके बाद में राजा मलय ध्वज जो परमात्मा के ही एक बाहरी रूप हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे भी सलाह ली। तो ये भी तो भगवान की ही सलाह है। गुरु की सलाह कौन सी है? गुरु की सलाह भगवान की सलाह से अलग नहीं होती है।
क्योंकि गुरु पारदर्शी हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए तो कहते हैं गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, अन्यथा क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं। तो गुरु के वचन भी भगवान के ही तो वचन हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा पुराना दोस्त हूं, मैं तुम्हें कितनी बार मैंने तुम्हें सलाह दी है। तो भगवान जो है इस प्रकार के शिष्य को जो अपने गुरु की, उनकी वाणी, उनके वचनों, उनके निर्देश का पालन कर रहा है, गुरु के अंतर ध्यान होने के बाद भी वो उनको दिशा दिखाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ हमें यहां पर समझना है। आगे ये ब्राह्मण कहते हैं कि हे वैदर्भी, तुम्हें हो सकता है कि तुम मुझे पहचान ना पाओ, क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो वैदर्भी उनको कैसे पहचानेगी? तो कहते हैं कि तुम हो सकता है मुझे पहचान ना पाओ, पर मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूं। और वो कहते हैं, अब सच बता रहे हैं, वो कहते हैं पता है तुम इस भौतिक संसार में क्यों भटक रहे हो? क्योंकि मेरा साथ छोड़ करके तुम इस संसार को भोगना चाहते थे, इसलिए तुम इस संसार में भटक रहे हो। तो बड़ा सुंदर अर्थ जो है नारद जी यहां पर बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो है रानी वैदर्भी से क्या कह रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो और इसके बारे में हम अगली कथा में समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।